Check it out. Namaste, India. You are listening to Fever FM Indie Hour, powered by Songdue Network, broadcasting only original music right now with RJ Tarun. Fever! बातों में घबराए मेरा इन रातों में मिलते हैं हम जैसे कई इन बाजारों में चलते हैं यादों के दिए मज़ारों से चल रही कागज की नाव है, कागज की नाव है, कागज की नाव है, कागज की नाव है। लास्ट मिनट इंडिया इन फीवर स्टूडियोज और ये शो है इंडी आवर जहाँ पर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं. दीज गाइज आर वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स ऑफ ऑल टाइम और इनका जो म्यूजिक है बड़ा अलग ही जोन में रहता है. दे हैव साउंड ऑफ देयर ओन. उसके बारे में बात करेंगे. वी हैव अब्दुल शेख ऑन द वोकल्स, देन ऑस्टिन ऑन द गिटार, यश ऑन परकशंस. आज काहुन के ऊपर बिठाया मैंने इनको. सुबोध है हमारे साथ एंड ऑफ कोर्स भूमित. वेलकम अगेन. बताओ यार, काफ़ी सारे पीसेस हैं आपके बैंड में, काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर लास्ट मिनट इंडिया बनता है. सुबोध, कैसे ये इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा अपने साथ? एक्चुअली ये सब बंदे मुझे अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में मिले. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने इंजीनियरिंग की है. ओह, सारे इंजीनियर्स ये पहले ये बता दो. हाँ, मतलब इनिशियली जब बैंड था तो उसमें इंजीनियर्स ही थे, दिस गाय, मैं और भूमित. ये बताओ कि ये जो इंजीनियर्स होते हैं इनको सारी चीजें करनी होती है लाइफ में इंजीनियरिंग छोड़ के. लग तो वैसे ही रहा है. मतलब घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो हमने घर वालों के लिए कर लिया. और फिर बाद में हमने बोला कि हमें म्यूजिक करना है. सो अभी मतलब पहले प्रूफ करना है. हाँ, पहले प्रूफ कर दिया. ये लो आपकी डिग्री. पहले अब्बा नहीं मानेंगे. अब्बा नहीं मानेंगे वाला सीन था पहले. हाँ, फिर फरहान ने कहा कि बॉस देखो मैं करता हूँ इंजीनियरिंग, फिर मैं फोटोग्राफी करूंगा. जो सो यू मेट दीज. सो हु डिड यू मीट फर्स्ट? भूमित, ये मेरे क्लासमेट ही था. एंड हम लोग एक लाइक एनुअल फेस्टिवल था. उसमें हम लोग कोई ऑडिशन का राउंड चालू था तो मैं इस साइड दूसरे लोगों के साथ कर रहा हूँ, ये उस साइड कर रहा है. सो मैंने इसको देखा बजाते हुए और बाद में साउंड कर रहे थे लव स्टोरी है कोई. बैंड में रहने के लिए रोमांस होना जरूरी है. देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ लव. सो मैंने इसको पूछा, तभी ये मेटल बजाता था एंड मुझे करना था हिंदी. अच्छा. और ओरिजिनल म्यूजिक. बट हम कर कुछ और रहे थे. मैं बॉलीवुड गा रहा था, ये कोई दूसरे कवर्स गा रहे थे. एंड ये मुझे उधर मिला. मैंने उसको पूछा कि ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, कि बैंड बना सकते हैं. तो इसने हाँ बोला, बट हमारे पास और कोई थे नहीं. मेरे पास में एक चर्च है. सो उधर लाइक उनके कॉयर वॉयर चलता है. सो उधर मैंने ऑस्टिन को देखा. ये 15 साल का था तभी. 15 years एंड 150 किलो 15 साल और 150 किलो. वाओ. एंड इसने 60 किलो कम किया बाय द वे.
दैट्स So- अनदर स्टोरी, किसी दिन बैठ के उसके बारे में बात करेंगे. सो ये उस टाइम पे कॉर्ड्स बजा रहा था एंड बीच बीच में जैसे ही मतलब चीज़ें खत्म हो रही थी या दूसरा सॉन्ग आ रहा था तो ही वॉज प्लेइंग सम थिंग्स यू नो सम लाइन्स. सो आई जस्ट लाइक सॉ हिम. उसके बाद बाहर ही एक वड़ा पाव स्टॉल पे ये वड़ा पाव खाते हुए गिटार बैग के साथ, तो मैंने उसको पूछा कि जैम करते हैं, मतलब ऐसे ही मिलते हैं, हम पास में ही रहते हैं. सो ये सारे सामान लेके आया. ये 15 साल का था बट इसके पास तभी इलेक्ट्रिक गिटार्स थे. लाइक एक इलेक्ट्रिक गिटार था, एक अकूस्टिक गिटार था एंड ही हैड दोस इफेक्ट पेडल्स, एम्प सब था. लोडेड था. और यार मैं तो ऐसे ही बुलाया, बोला चलो देखते हैं. ये फुल चीजें लेके आके एंड ही यूज्ड टू प्ले ऑल ब्लूज और सारे सोलोज बजा. स्टेयरवे टू हेवन का पूरा सोलो एज इट इज ये बंदा तभी से बजा रहा था. गिटारिस्ट चाहिए था आपको. यू गॉट अ गिटारिस्ट प्रो मैक्स. लेकिन Pro उसके पहले सुबोध भी गिटार बजाया करता था, तो फिर इसको सुनने के बाद सुबोध ने बोला अब मैं छोड़ दूंगा. नहीं सच, ये सच बात है. तो मैंने ना तभी इलेक्ट्रिक गिटार जस्ट लिया था एंड मैं क्लासेस जा रहा था. तो मैंने ना क्या बोला इसको कि तू कॉर्ड्स बजा, मैं सोलो मारता हूँ, मुझे एक ही स्केल आता था. सो इसने कॉर्ड बजाने के पहले ही ऐसे कुछ बजाया ना. मैं सच बता रहा हूँ, मैंने गिटार उस दिन साइड में रख दिया. हाँ, मैंने बोला कि यही बजाएगा अब से, हमारे लिए यही बजाएगा. तो उधर ये मिला एंड हम लोग MTV का एक शो कर रहे थे. उधर मुझे यश एक मेटल बैंड के साथ आया था, मैं अपने हिंदी बैंड के साथ था. तो In fact, that show was in this very building wow. for the White House. first time. Yeah. उधर ये मिला एंड वोकलिस्ट का ऐसा सीन है कि ये बंदा हमारी गली से हाँ. जाता रहता था, लाइक आता जाता है ये बंदा. हाँ. तो इसने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि यू नो मैं भी क्लब्स वब्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ. सो अगर लाइक इफ यू नीड अ वोकलिस्ट, तो पहले मैं गा रहा मैंने था. 4 साल पहले बोला था उसको, और इसने मुझे 4 साल बाद बुलाया. तो इसने मुझे डेमोज भेजे थे और मैंने इसको मेरे डेमोज भेजे थे मेरे साइड से गा के, कि जो हमारे रिकॉर्डेड थे. तो इसने सुना. एक दिन हम लोग जब स्टूडियो में बैठे थे तो हमने भी डिसाइड किया कि जब हम लोग सुन रहे हैं हमारी रिकॉर्डिंग, हमने बोला कि यार सब चीज़ बहुत अच्छा बज रहा है, गाना भी अच्छा लिखा हुआ है. सच बताऊँ Why तो not? थोड़ा हाँ. मतलब वो वोकल्स चाहिए. एंड जस्ट इसको ऐसे ही मैसेज किया कि ये 3 गाने हैं, करके आ जा. और उसको स्टूडियो में बुलाने से पहले मैं और ऑस्टिन इसके घर पहुंच गए हाँ. कि यू नो एक बार सामने गा के दिखा. एंड तब से ही हमारे साथ है. वाह. तो किसी ने अगर सुबोध को कभी कुछ मैसेज किया है 1-2 साल पहले, I just want to say that 2 साल और रुको, कभी he takes 4 years. अच्छा, उसके पहले भी सुबोध ने 2 गाने रिकॉर्ड किए थे अपनी आवाज में. तो वोकलिस्ट भी था वो. हाँ. मतलब वो ऑलराउंडर था बेसिकली. Yeah. He was on his way to make this happen. Yeah. The important part is he realized what is needed to make the band better himself. Nobody had to come and tell him, Subodh, back off from the guitar or back off from the vocals. His songwriting is amazing. He still plays amazing bass. And there's a vibe when you're trying to write a song. एक idea होता है, एक feeling होता है जो members को समझना बहुत ज़रूरी होता है. And important thing is Subodh himself realized, उसको realize हुआ कि नहीं यार, अगर इसको हमको next level पे लेकर जाना है, अगले level पे लेकर जाना है, then we'll have to get someone who is a professional, like how Austin was a pro with his instrument. So he wanted a person who's pro with his vocals, you know. So that is very important to realize yourself. And for us, like I have told these guys a lot of times, for us it's about the song. It's only about the song. It doesn't matter. He plays a lot of solo, but Renuma में इसको सिर्फ acoustic बजाने दिया. It's very difficult to control his hand. If you come to our live shows or if you come to the studio, na, this guy is just playing. You have to catch his hand literally because he just plays in between things. So to tell him that this song, ये song में यही बजाना है तुझे. हाँ. So it's always about the song, not about any of us. Like What goes on in your head, Austin, when you just veer off with some other riff? He's like, जल्दी जल्दी बजाओ, जिम जाना है. Right. Of course, like I totally agree to what you said about his writing. It's fantastic. Every song that you've written is very deep in meaning also. ऐसा नहीं है कि वो एक के बाद एक राइम हो रहा है, एक अच्छे रिदम में बैठ रहा है तो चलो रिलीज कर देते हैं. I'm sure it takes time for you to come out with stuff. How do you go about writing, for instance? There's a big story behind it. हाँ. no, it's ब्रेकअप हुआ था क्या? breakup बहुत. definitely. कितने हुए वो पूछो. ये लोग को बोलने दो, सच्चाई है ठीक है. हाँ, तो एक सबके आपका जो प्री लाइक पोस्ट स्कूल वाला फेज होता है, जब आप लाइक यू नो स्कूल खत्म करके आप एक
रिलेशनशिप में जाते हो जिधर आप कॉलेज वॉलेज सब टाइम में यू नो यू जस्ट कीप ऑन मीटिंग स्किपिंग क्लासेस. हाँ, सो वैसा आई थिंक थोड़ा चला था लाइक एंड 5 साल थोड़ा चला 3 साल. हाँ 3 से 5 साल. बट देन लाइक शी मूव अब्रॉड एंड चीज़ें थोड़ी कट गई. तो एक दिन हम लोग ही ऐसे ही जैम वैम में बैठे थे एंड हमारा फर्स्ट शो. तो हम लोग ने बोला कि सब बैंड्स कवर कर रहे हैं, हम लोग कुछ लिखते हैं, मतलब हम अपना बजाते हैं. हाँ. तो उस शो में सिर्फ हम लोग एक बैंड थे जिसने खुद का एक गाना बजाया था. बाकी सब लोग क्योंकि कॉलेज फेस्ट में कवर्स कर रहे हैं मेजरली ये. सो तभी मेरे दिमाग में मेरे को भी पता नहीं था कि मैं शायद लिख सकता. तो मैंने मेलोडीज मेजरली मुझे मेलोडीज बनाना बहुत पसंद है. तो मेलोडी बनाया था एंड उसमें थोड़े लाइंस फिट किए फर्स्ट सॉन्ग के लिए एंड हमने बजाया तो वो एक सॉन्ग टर्न आउट हुआ. ऐसे ही करते करते मैंने मेरे फाइनल एग्ज़ाम में इनफैक्ट लाइक इंजीनियरिंग का फाइनल एग्ज़ाम है एंड उसमें भी मैंने जो 2 गाने रिलीज़ किए तो वो उधर दिमाग में आए थे लिटरली. वो बस आता है, आई डोंट, मेरे को अब्दुल भी पूछता है कि वो कैसे भी हम भी बैठते हैं ना, तो वो नहीं है, वो बस बजाय एफर्ट्स से आप अंदर की चीज़ नहीं निकाल सकते, मतलब आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उस चीज़. सो कोई गाने जो अभी भी 1 साल से अटके हैं, जो आधे मैंने करके छोड़ दिया, दिया लाइक कंप्लीट कर, मैं बोला वो मज़ा नहीं आ रहा है. हाँ. समझ रहे हो, इट्स अबाउट दैट मज़ा कि वो सुनने में कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो उसका लाइक यूज़ नहीं है. मैं पीयूष मिश्रा जी से बात कर रहा था, बहुत अच्छा लिखते हैं वो. हाँ, डेफिनेटली. तो वो मैं उनसे पूछ रहा था कि कहाँ से आता है ये, यही बात आइडियाज़ वाली, और लिखने में इतनी धार कैसे आती है. चलो धार और ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिस से आ जाती हैं, आप बहुत सालों तक लिख रहे हो तो आप अच्छे हो जाते हो उस चीज़ में, पर वो ख्याल कहाँ से आता है वो ही जानता है. मतलब इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने हाथ में नहीं है. सो दिस इज व्हाई इट्स वेरी यूनिक टू एन इंडिविजुअल कि वो कैसे क्या करते हैं. एंड व्हाट यू गाइस डू इज ऑफ कोर्स वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे, द म्यूजिक दैट यू मेक. एंड अनदर थिंग दैट इज यूनिक इज योर नेम. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट, लास्ट मिनट इंडिया, ये क्या नाम हुआ. एंड इसके पीछे like देयर इज अ स्टोरी डेफिनेटली. अभी आपने कॉलेज फेस्ट, सब हमारा कॉलेज फेस्ट से चलो, बिकॉज That's the start for any band, I think, in हाँ, India. and हमने बहुत लाइव बजाया. वी हैव प्लेड अराउंड 150 कॉलेज फेस्ट इन 1.5 year उस टाइम पे. एंड हम लोग 70 कॉलेज जीते फर्स्ट इन बॉम्बे ओनली. ऑल द मेडिकल कॉलेजेस, Like, there are very few colleges जहाँ पे हम जीते नहीं हैं in Bombay. in Bombay Almost every college that we competition have we played won. in that time we have Almost won. every. मतलब every second or third day you're performing. Yeah, और can say कॉलेज that. से Exams भाग के गए हैं यार हम लोग. Exams भाग के गए, छोड़ के हमें गए. याद है. कुछ I'll tell you, I still get a DM on my Instagram from that one teacher that was teaching me in electronic in engineering. And I told her, we had a practical exam and I'm like, ma'am, this is what I want to do. Like, I want to get into this. This is what I do. This is what I want to do. But if you say no, I will have to miss that and give my exam. But will you allow me to go do that and give my practicals again? And she allowed. And till date, she messages me after every song. Ki congratulations, Bhumit, I'm proud of you. And I'm like, ma'am, thank you for supporting. It's good to know there are people like that also. Like, you know, she also went against her rule because practical ऐसे वापस देने नहीं देते हैं. She went outside her way to do something to help me. And it's What's her name? Priyanka Verma. Shout out to you. Yeah. Priyanka ma'am. Priyanka ma'am, thank you so much. So last minute India, how did that happen? So हमने गाने बना लिए हाँ. एंड अभी मेंबर्स है, तो हम लोग एक कॉलेज फेस्ट किए. हाँ. तो उसमें नाम नहीं था, तो हमने ना बोला कि नो नेम है बैंड का नाम. ठीक है, मतलब नेम ही नहीं है. तो उन लोगों ने स्टेज पे एज इट इज नो नेम अनाउंस कर दिया कि द बैंड इज कॉल्ड नो नेम. हाँ. वो हुआ, दूसरा फेस्ट हुआ, तीसरा फेस्ट हुआ, और जब थर्ड फोर्थ फेस्ट के बाद जब हम भी समझे कि स्टेज पे कैसा होता है और हम लोग जीतने लगे, तो बोले कि अब तो नाम चाहिए. और सबको बोला था घर से सोच के आओ, किसी ने भी नहीं सोचा. मतलब ये लोग अपना म्यूजिक करते हैं, ये लोग कुछ सोचना उतना नहीं है. आ गए बैक स्टेज खड़े, बोला नाम क्या है, तो इसको सबको पूछा. तो लास्ट मिनट तक नाम नहीं था हमारे पास. एंड हमेशा ये होता था कि वोकलिस्ट है, हम लोग सब पहुंच गए, कुछ ना कुछ एंड मोमेंट पे ना कोई तो चीज़ या तो खराब हो जाती है या अच्छा भी होता है, या तो अलग अच्छी भी होती है. डेफिनेटली बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी हुई है, या तो कुछ अजीब हो जाता है. तो हम लोग ने बोला कि ये सब चीज़ें लास्ट मिनट पे हो रही है और लास्ट मिनट तक नाम भी नहीं है. तो हम लोग स्टेज पे जस्ट चढ़ने से पहले लास्ट मिनट लास्ट मिनट MC ने पूछा नाम, तो मैं बोला लास्ट मिनट, लाइक यू नो, तो वैसे हमारा नाम.
Very interesting. I think that calls for a last minute song. Which is the one that you're playing now? एंड इसका डेमो जस्ट क्रिएट किया, तो ये बैंड के अलावा लाइक ये बैंड के 5 लोग और मैनेजर के अलावा किसी ने नहीं सुना है. Oh. तो फीवर पे पहली बार For the first time it's being premiered, you can say that. Wow. सो It's 1 like- मिनट it's a का हम demo. सुना देते हैं It's a- आपको, फर्स्ट टाइम एवर. Scoop. Go for it. Song's called द सॉन्ग इज कॉल्ड दोबारा. एंड सब लोग अपने फर्स्ट लव की बात करते हैं, हाँ. ठीक है, कि फर्स्ट लव स्पेशल होता है, ये होता है, बट माई पॉइंट इज जब आप फर्स्ट लव से आगे बढ़ते हो, आपने उसमें सारी एक्सपीरियंस ले ली, आप जब दूसरी टाइम प्यार करते हो ना, तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी जूनी चीज़ें आपको इस बार पता है, तो वो फीलिंग you're better prepared. या यू आर बेटर प्रिपेयर्ड. प्लस आपकी वो जो फीलिंग होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि लोग बोलते हैं फर्स्ट लव ही होता है. आप जब किसी अगले इंसान से प्यार कर रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है. तो Yeah. उस अगले जो मेरे लाइफ के फेज में है, बेटर लवर. हाँ, सो ये गाना उस पे इट साउंडेड रॉन्ग, बट ये गाना उस पर्सन के लिए. Let's do it. Okay, this is my favorite song. अधूरी सी मेरी कहानी है, ना जाने दिल लगी लगानी है. कुछ तुम कहो दिल खुश रहे, आखिर वही है चाह. कुछ तुम कहो दिल खुश रहे, आखिर वही है चाह. जाने अनजाने दिल ये दोबारा खोया तेरी बातों में क्यों. I can't sing now. पानी चाहिए. Yeah, so this is the song. Beautiful, wow. Beautiful. It is beautiful. Yeah, my Wow. throat is like gone completely. But wow, I love the way it flows. I love how it sounds. I can't wait for the release to happen so that we get the full this thing, and of course we'll keep talking to these guys. You said initially when you started playing in college fests and all that, you were doing shows after shows after shows. कुछ भी काम चल रहा है छोड़ के भाग जा रहे हो और वहाँ पे शो कर रहे हो जाके. अभी भी आज यहाँ कल वहाँ पिछले 3 दिन से परफॉर्म कर रहे हो. How do you keep your sanity and how do you keep all of it intact in such There's always a point where there's an explosion that happens. होता है. You, when there are 5 minds behind one thing, there has to be clashes. But at the same point, there's a level of trust. There are certain things that I might not like, these guys will like, but I have to trust them कि ये लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं. It can be the smallest of things like band logo or a simple song or a simple melody. तो वो होता है कभी कभार कि यार नहीं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, but at the point you have to realize the song, the product that you're making is bigger than any one individual over here. And you have to trust your members, basically. Like for example, like Subodh didn't like the logo of our band for a very long time. And one random day in the middle of nowhere वो आता है like bro मेरे को logo का tattoo करवाना है. So it takes sometimes नहीं करवाया नहीं अपना. अभी उसको बोला. अच्छा. So and he took time to get into the zone of the logo and understand what the logo means actually. And one day he's like, wow, this is amazing. And this has happened with me also with certain songs. Like ये गाने का end ऐसा था, लेकिन हम लोग ने स्टूडियो में थोड़ा change किया. We made some changes. And we were like, for safety, let's record the alternate ending also, which we initially had planned. Eventually वो नहीं किया मैं. Like we didn't do that. And I was upset for a very long time. I gave myself a break from that song. 2-3 months I didn't listen to that song. And then one random day I'm like, चलो ये गाना सुनते हैं. And it was perfect. I'm like, why was I so mad at that time? It is so good right now. So it happens. Fallouts होते हैं. But then, like I said, bromance, जहाँ पे प्यार है उधर झगड़े भी तो होने ही हैं. और अब- And it's more of an understanding. रोज शो करोगे ना, लाइक या ऑल्टरनेट डे शो कर रहे हो, तो एक ना एक दिन किसी का लाइक कुछ ना कुछ मूड खराब कुछ है, तो होता है, हाँ. कुछ तो होता है. हाँ. सो आई थिंक वो
एक दूसरे के साथ बात करके या एक दूसरे के साथ ट्रैवल करके या ट्रस्ट करके, अभी हमें पता है कि हाँ. वो स्नीकर का ऐड देखा है ना, स्नीकर नहीं खाते तो वो right. चिड़चिड़ा बजा, हाँ, सो वो सब में से किसी का होता है, बिकॉज आप रोज शो कर रहे हो, इस शाम को ये इसका, तो आई थिंक हम लोग बात करके चिल करके थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करके वो कट जाता है. अकेले होते तो शायद नहीं हो पाता. Right. So I hope you do a lot of shows. I hope you do it till the time when you feel कि यार burnout हो रहा है. But and at that point you get decent and enough and required breaks, and then of course you come back with more power in your writing, and of course with your melodies and of course the sound that all of you create. I wish you all the best. And Thank you so much. I just want to also clearly state that I'm a fan of their music. Whatever madness they do, there's a clear method to it, which they only know. No one else can do it their way. And I just want to thank you guys for coming here and for doing the music that you do. Thank you so much for inviting us. Thank you so much for having us here. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM.